दोस्तों हमारे पास है मारुति इक्को और दिक्कत है गाड़ी में। गाड़ी क्रैंकिंग ले रही है, लाइट सब कुछ आ रही है, बस स्टार्ट नहीं हो रही है दोस्तों। ये दिक्कत हो रही है, देखिए एक्सीलेटर नहीं ले पा रही है। तो बन रहे वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम आती है गाड़ियों में। जो ये चीज़ है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है बट गाड़ी का एक्सीलरेशन देने पे गाड़ी स्टार्ट नहीं रहती, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम हो सकती है। अभी स्कैनर की हेल्प से भी चेक करेंगे कि कोई फॉल्ट कोड तो नहीं आ रहा है, पर कुछ एक एक्सपीरियंस भी चलता है इसमें जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा काम रहता है फ्यूल चेक करना। तो फ्यूल का देखिए प्रेशर पूरा है, दिख रहा है आपको। तो 2-3 चीजें चेक करनी होती है सीक्वेंस में, कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है। तो फ्यूल लाइन को वापस लगाना है अपनी जगह। तो दोस्तों स्पार्क प्लग पे स्पार्किंग चेक करनी है, कीजिए क्रैंकिंग कीजिए। सेल्फ तो दोस्तों करंट आ रहा है, तो बिल्कुल करंट भी आपका ओके है। तो फाइनली हमने देखना है इंजेक्टर पे करंट है कि नहीं। हमारे यहाँ पे स्पार्क प्लग है, यहाँ पे अंदर। इसके बाद यहाँ पे आपके इंजेक्टर है। इंजेक्टर की वायर में हमें क्या होता है, सप्लाई देखनी होती है। अगर इंजेक्टर की सप्लाई नहीं है तो भी क्या है, गाड़ी ये दिक्कत करती है। दीजिए बल्ब दीजिए, लट्टू दीजिए, लट्टू जल्दी। तो दोस्तों यहाँ से इंजेक्टर का कनेक्टर निकाल दिया हमने और यहाँ पे 12 वोल्टेज कुछ एम्पेयर का बल्ब लगाया, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है। और अब देखना है अपने यहाँ पे सप्लाई देखनी है इंजेक्टर की। चलिए कीजिए क्रैंकिंग कीजिए। तो इंजेक्टर में क्या है, आपकी इम्पल्स आ रही है और गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है। सिंपल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे वैक्यूम सेंसर है, या फिर आप एयर फिल्टर की पाइप खोल सकते हैं। यहाँ पे वैक्यूम सेंसर है, वो सेंसर, इसको खोलिए जी फटाफट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्यूल इंजेक्शन करेंगे डायरेक्ट। इससे हमें पता चल जाएगा कि इंजन बंद हो रहा है या स्टार्ट है। तो ये बताएंगे आपके साथ। अगर यहीं पे हमारी अगर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि स्कैनर भी जो है हमारा कोई भी कोड नहीं दे रहा है इसमें, इस केस में। तो कुछ कमेंट आए थे जिसपे कि वो कह रहे थे इक्को के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। कोई भी इंजन हो, प्रिंसिपल सेम है दोस्तों। सीखने वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो भी पेट्रोल इंजन हो, अगर स्टार्ट ना हो रहा हो तो ऐसी दिक्कत है, तो उससे क्या करना है हम एक बाहरी टेक्निक से भी इस चीज़ को कर सकते। देसी फार्मूला जो लगाया जाता है अगर इंजन स्टार्ट नहीं रह रहा है, तो इस वीडियो में आप सीख सकते हैं। पेट्रोल दीजिए। तो एक्सटर्नल पेट्रोल लेंगे हम यहाँ पे। ये हमने क्या किया, एक्सटर्नली पेट्रोल ले लिया और आगे डाल दिया छोटा सा छेद। तो इस पे अब हम देखते रहेंगे आप किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पे कैमरामैन फोकस कीजिए। यहाँ पे आपका क्या है, बूट सेंसर का क्या है, होल है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पेट्रोल को सुंघाना है। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट है, लाइट हो गई दोस्तों, तो इंजन बंद। फिर से क्रैंकी कर देते हैं। नहीं रह रहा दोस्तों स्टार्ट। तो एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि फ्यूल की प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ऐसी गाड़ियाँ भी आती है हमारे पास जिस पे फ्यूल आ रहा होता है बट क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। तो फाइनली जो डायग्नोज किया, फ्यूल मोटर को चेंज करेंगे। फटाफट खोलिए जी, फ्यूल टैंक खोलिए फास्ट। तो दोस्तों कई बार ऐसी दिक्कतें हो जाती है, प्रॉब्लम इतना डायग्नोज करने के बाद भी देखिए, निकालिए जी, निकालिए, कितना टाइम लगना है इसको। तो अब इसका जो ऊर्जा मंत्री, खुराक मंत्री बाहर निकाल रहे हैं। ये एक हमारा जो बोलते हैं
कई केस ऐसे आते हैं जहाँ एक्सपीरियंस ही काम करता है, जिसमें एक्सपीरियंस ही काम करता, तो ये एक्सपीरियंस वाला काम है। स्कैनर भी फेल हो गया, अब अपना दिमाग लगाना है इसमें। तो अब करेंगे हम ऊर्जा मंत्री का ऑपरेशन, बताएंगे आपको कि क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। खोलिए जी फ्यूल पंप। ये आपका क्या रहता है दोस्तों, फ्यूल पंप रहता है इसमें आपका। और दोस्तों एक खास बात और, जितनी भी आपकी कार्बोरेटर वाली गाड़ियां थी उनमें कुछ कार्बोरेटर गाड़ियों में फ्यूल पंप था, वो था लो स्पीड। बट ये हमारे पास जो है जितनी भी MPFI टेक्नोलॉजी है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, उनमें हमारा हाई स्पीड पंप होता है। जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है, यहाँ पे मोटर है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाती है ये बाहर में, जो कि हमें इंजेक्टर को सप्लाई करना रहता है, और जिससे कि हमारी क्या होती है, फ्यूल इंजेक्शन होता है। अगर ये वीक हो जाए तो क्या होता है, इस वजह से हमारा फ्यूल नहीं पहुंच पाता। जिस तरह ये गाड़ी आपके एक्स्ट्रा फ्यूल से स्टार्ट रह रही थी और अदर से नहीं रह रही थी, तो कारण क्या है, मोटर का ही लग रहा है हमें। अब इसको मोटर चेंज करेंगे। और दोस्तों कंसेप्ट है ये, पेट्रोल MPFI जितनी भी गाड़ियां हैं, कार्स हैं, तो उनकी क्या है, ये एक आपका कंसेप्ट दे रहा हूँ। अब ये नहीं सोचना कि इक्को का अलग कंसेप्ट होगा और जाके आपका ऑडी का अलग होगा। सेम कंसेप्ट है सबका, सेम उसी तरह, चाहे बच्चा गरीब का हो चाहे बच्चा अमीर का हो, सबका क्या होता है, अंदर सिस्टम सेम होता है। अपनी याददाश्त के लिए मार्क डाल दीजिए, मार्क। तो सीखने वाले बच्चों के लिए रहता है कि मार्क डाल दें, और मशीन पे भी डाल दो हल्का सा हल्का सा। हाँ बस, अब एक ही लाइन पे आप लाओगे इसे वापिस कंपनी फिटेड। तो एक चीज़ भी सिखानी पड़ती है कि सुराग रहना चाहिए। सुराग अगर मिट जाएगा तो दया गड़बड़ हो जाएगा। केसरी सिस्टर, कितना टाइम लगेगा? जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट फास्ट स्टार्ट करना है गाड़ी को। तो दोस्तों ये है फ्यूल पंप, इसे पूरी ये देखिए, आप देख रहा है आपको फ्यूल मोटर रहती है इसके अंदर। यहाँ ले आइए, यहाँ रखिए, यहाँ ऑपरेशन कीजिए। तो सबसे पहले फ्यूल गॉज के कनेक्शन खोल लें इसके, और उसके बाद फ्यूल मोटर के भी इस तरफ को लॉक है, और इसको खींच दीजिए। लॉक दबाने के उपरांत दिशो आप खींचिए, लॉक दबाइए ढंग से, लॉक नहीं दबा तो खींचिए, हिला हिला के खींचे, खींचो, जो लगाइए, लॉक नहीं दबा, दबाया पूरा नहीं दबा है। ये देखिए प्यार से। इसके बाद आपने इसे खोलना है, उतारिए प्यार से, स्क्रू ड्राइवर डाल के थोड़ा सा एक्सपेंड करना आराम से। ये देखिए लॉक है इसमें। हाँ, सीक्वेंस सबको धीरे धीरे पलट दीजिए। ये फ्यूल पंप का ऑपरेशन, कवर निकाल दीजिए। उसके बाद ऊपर वाले केसिंग को उतारना है, सेम इसी तरह से, सेम, तोड़ना नहीं। चलिए थोड़ा उस तरफ को, इस तरफ को हल्का सा, ये अब मेरी तरफ को भी। चलिए मेरी तरफ को वाला भी उठाइए। ये देखिए, खींचिए मोटर को बाहर, अलग अलग कर दीजिए, जो लगाइए, डरिए नहीं, कुछ नहीं होता। ये देखिए, ये पूरा मैकेनिज्म बाहर आ गया आपका। ये है वो मोटर दोस्तों, ये है वो बीमारी जिसने परेशान कर रखा है मालिक को भी और हमें भी। तो दोस्तों मोटर में हमारा बॉस डेंसो डेल्फी, आप देख सकते हैं, ये आपकी डेल्फी की मोटर है, ये आपकी डेंसो की है। तो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे आपकी डेल्फी की। आपका फिल्टर लगना है, फिल्टर लगाना है और लॉक करना है ऊपर से। यहाँ पे कनेक्शन कर लीजिए यहाँ पे प्रॉपर, और उसके बाद आपने इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेसर है, ये देखिए। और यहाँ पे आपका जहाँ पे मोटर बैठेगी, ये चीज़ यहाँ पे इसको बैठाना है,
इस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए ये आपकी यहाँ बैठेगी। और उसके बाद इसका ऊपर का जो सामान है, कनेक्शन करने के बाद आपका प्रॉपर तरीके से आपने यहाँ पे अटैचमेंट करनी है। और उसके बाद यहाँ से वायर को एंटर कर दीजिए ऊपर। और ये देखिए ये चीज़ें मिलानी है आपने यहाँ, ये रबड़ कहीं ढीली लूज ना रह जाए, जिसकी वजह से प्रेशर ही नहीं बनेगा आपका। तो दोस्तों प्रॉपर मशीन को बैठा दें, तरीका आपको वही बता दिया। क्योंकि कई कमेंट आते हैं कि इक्को के बारे में कुछ वीडियो बनाएं, तो इक्को की ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो फाइनली फिटमेंट स्टार्ट। ठीक है, कर लो। तो दोस्तों फाइनली फिटमेंट होने के बाद अब गाड़ी को करेंगे एक बार स्टार्ट। जय विश्वकर्मा। तो दोस्तों कई केस आ चुके हैं हमारे पास ऐसे, जिसमें स्कैनर भी नहीं बता पाता दोस्तों कि क्या दिक्कत है इसमें। तो स्कैनर फ्यूल का प्रेशर नहीं बता पाता, मोटर काम करती है बट जितना रिक्वायर्ड प्रेशर हमें रेल पे चाहिए होता नहीं बन पाता। और आपकी सप्लाई आपको दिख ही रही थी कि सप्लाई पूरी आ रही है, तो बहुत दिक्कतें आती है। बहुत गाड़ियाँ ऐसी आ जाती हैं जिस पे स्कैनर जीरो कर देता है नहीं, और कुछ हमारा एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है इसमें। तो ये सीखने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण जानकारी है। कई बार ऐसा हो जाता है तो डरने की इसमें आवश्यकता नहीं।